हाय एवरीवन। मैं हूं साबिर ख़ान और हम लोग पेपर जो 2 है महा टीईटी का उसको शुरुआत करेंगे आज। इंग्लिश जो पेपर 2 में जो इंग्लिश सेक्शन है उसके सारे कवर करेंगे, हर साल के एक के बाद एक करेंगे। तो आज मैं 2013 का कंप्लीट करूंगा और उसके बाद में पॉसिबल हो तो आज 2014 का भी करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे हम लोग डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं वैसे ही आज इसका देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल का क्वेश्चन टैग बनाना है आपको। तो इसका बनेगा देखो नथिंग है, जो क्वेश्चन टैग में अगर स्टेटमेंट नेगेटिव रहा तो हम लोग टैग पॉजिटिव बनाते, अगर ये पॉजिटिव रहा तो हम इसको नेगेटिव करते। तो हमेशा ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये नथिंग अपने आप में नेगेटिव है, नथिंग अपने आप में नेगेटिव है तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया, तो जो टैग आएगा वो पॉजिटिव रहेगा हमारा। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, नथिंग जो है तो ये सिंगुलर ही माना जाता। कुछ ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो लगते सिंगुलर है, जैसे एवरी, एवरी हो गया, ईच हो गया, सम, नोबडी, नोबडी, समबडी, दे, समबडी, एवरीवन, ईच वन। तो कुछ ऐसे ये अल्फाज है, जैसे नन हो गया यहाँ पे, नन ऑफ, नन ऑफ। तो इनका जो टैग जो बनता है ना, तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है और वो दे बनता है यहाँ पर, दे। और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है। बट नथिंग का ऐसा नहीं है, नथिंग का सिंगुलर ही रहेगा। तो यहाँ पर इसको हम जब बनाएंगे तो इजंट, इज इट आएगा, इज इट, इज इट, इज इट और क्वेश्चन मार्क्स। तो ये इसका राइट बनेगा आंसर। तो पहला वाला राइट है। नेगेटिव नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी नॉट नेगेटिव है। दे नहीं आएगा, दे मैंने अभी जो लिखा है नाम यहाँ पर, बहुत सारे जो नाम लिखा था मैंने उनका दे बनता है। जो जो स्टेटमेंट के जो स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नन, नन ऑफ अस हो गया, एवरी, ईच, नोबडी, एनीबडी, समबडी। तो ये जो रहेंगे तो इनकी, समबडी नहीं सिर्फ एनीबडी, तो ये इनकी जो सब्जेक्ट जो वर्ब आएंगे वो सिंगुलर रहेंगे यहाँ पे। बट जब इनका टैग बनेगा तो इनका दे बनेगा, दे बनेगा, दे। और इनका सब्जेक्ट रहेगा तो दे के हिसाब से प्लूरल रहेगा यहाँ पर। तो ये याद रखना, ये सब जो अल्फाज लेके मैंने ये सब। ठीक है, बट नथिंग नहीं आता, नथिंग का सब्जेक्ट सिंगुलर ही आता है और वो इट रहता हमेशा, और उसके हिसाब से आपको इज लेना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो पहला वाला आंसर इसलिए हमारा सही है, बाकी गलत है। ओके, तो चूज़ द करेक्ट सिंपल सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। थोड़ा जूम कर देना, आपको समझ में आएगा ऐसे से। ओके, तो हमको क्या करना है, इसमें से चूज़ द सिंपल सेंटेंस यूज़ करना है। अब ये दिया क्या है, क्रिमिनल रिमूव ऑल ट्रेस ऑफ हिज क्राइम, कॉमा, ही लेफ्ट द बिल्डिंग। तो यहाँ पर ये एक सेंटेंस दिया है तो हमें इसको सिंपल बनाना है। पहला देखते हैं, द क्रिमिनल रिमूव ऑल ट्रेस ऑफ हिज क्राइम एंड लेफ्ट, तो ये कंपाउंड हो गया। तो जिसमें एंड और बट, सो ऐसे कंजक्शन आते हैं वो कंपाउंड हो जाते हैं, ये कंपाउंड हो गया टाइप का, तो ये सिंपल नहीं है, ये गलत हो गया। रिमूविंग ऑल ट्रेस ऑफ हिज क्राइम, द क्रिमिनल लीव द बिल्डिंग, तो ये वाला ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग बाद में। तो अब ये जो स्टेटमेंट है ये पास्ट टेंस में है और ये यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, रिमूविंग द ऑल ट्रेस ऑफ हिज क्राइम, द क्रिमिनल लीव। ठीक है, तो ये इसका हम टेंस नहीं बदल सकते। जब भी जो सेंटेंसेस फॉर्मेशन होते हैं ना, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस होते हैं, उनका टेंस कभी नहीं बदलता है ना, मीनिंग बदलता है उनका। कभी भी उनका मीनिंग वैसे रहता है, उनका टेंस वैसे रहता है। तो यहाँ पे ये इसने प्रेजेंट टेंस कर दिया है तो ये गलत हो गया, ये हो ही नहीं सकता। द रिमूविंग ऑल ट्रेस ऑफ हिज क्राइम, द क्रिमिनल लेफ्ट। अब रिमूविंग ऑल क्राइम ऑफ द क्रिमिनल लेफ्ट द बिल्डिंग, दिस इज, ये बराबर है। और रिमूविंग द ऑल ट्रेस ऑफ हिज क्राइम द क्रिमिनल, कॉमा आना चाहिए, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दैट। ओके, चूज करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। व्हाई डोंट यू टीच स्टूडेंट, व्हाई डोंट यू टीच द स्टूडेंट। तो इसका हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाना है तो इसको हमको असर्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी असर्टिव नहीं करना पड़ेगा, दिस इज द वॉइस नॉट अ टैग, नॉट अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो पैसिव वॉइस करना है इसका। तो कैसा बनेगा इसका पैसिव वॉइस, ये इसकी जगह पे रहेगा और ये बाकी जो है तो वर्बल क्वेश्चन आता है, तो अब हम इसको वर्बल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर टीच द स्टूडेंट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, तो इसको सामने लाना पड़ेगा।
जब इसको सामने लगेंगे तो ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको क्या करना पड़ता है, इज लेना पड़ता है ना। तो ये स्टूडेंट से प्लूरल है तो हमारा आर आएगा, स्टूडेंट का आर आएगा और रिवर्स जाना पड़ेगा। तो आपको स्टूडेंट आर रिवर्स जाना पड़ेगा थोड़ा, तो यू आर आया, ये गलत हो गया। स्टूडेंट वेयर आ गया, ये पास्ट टेंस कर दिया इसने। यहाँ पर ये डू आया ना, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, यहाँ पे डू आया है, तो ये गलत हो गया। रिवर्स जाना पड़ेगा हमको, यहाँ पे ये रिवर्स नहीं गया है, ये बराबर है बट ये रिवर्स नहीं गया। तो लास्ट वाला बचा है हमारा, वो हमको सही रहेगा। द स्टूडेंट आर नॉट taught by you, this is the right answer। ठीक है, चूज द करेक्ट डिग्री सेंटेंसेस फॉर द गिवन सेंटेंसेस। इसमें से करेक्ट डिग्री सेंटेंस पहचानना है हमको। द टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर, तो ये कौन सा है, बड़ा ग्रुप है, और इसमें ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये वन ऑफ द मोस्ट की कंसेप्ट आ गई, ये बड़ा ग्रुप है और सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर ये वेरी फ्यू दिया है, तो इसका मतलब बड़ा ग्रुप का जो पॉजिटिव डिग्री बनानी है हमें, पॉजिटिव डिग्री बड़े ग्रुप की। ठीक है, तो वेरी फ्यू फिजिकल फैक्टर्स आर मोर पॉजिटिव डिग्री में मोर नहीं आता, ये गलत हो गया, वो कंपेरेटिव डिग्री में आता। वेरी फ्यू फिजिकल फैक्टर्स आर एज इंपॉर्टेंट एज टेम्परेचर, ये बराबर है। देखो यहाँ पर वेरी फ्यू जो रहता है ना, हमेशा प्लूरल रहता, तो यहाँ पे यस चेक करने का, ये हमेशा मिस्टेक होती है यहाँ पे, तो ये यहाँ पर यस है, फिजिकल फैक्टर बराबर है ये। और ये बड़ा ग्रुप का पॉजिटिव डिग्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर भी बराबर आया। वेरी फ्यू फिजिकल फैक्टर, देखो यहाँ पे यस बोल दिया उसने, जो कि गलत है। बड़े ग्रुप में पॉजिटिव कंपेरेटिव हो या सुपरलेटिव हो, तो जिसकी क्वालिटी कंपेयर होती है वो नाउन हमेशा प्लूरल होता है। तो जैसे यहाँ फैक्टर्स चाहिए, तो ये गलत हो गया आपका। वेरी फ्यू फिजिकल फैक्टर इज, ये भी दोनों गलत हो गए यहाँ पे। पहले तो इसको प्लूरल करना पड़ेगा और इसको आपको वो करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा, तब से होगा, तो ये गलत है। तो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज करेक्ट दो इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस में दो यूज करना है। सुधीर इज डल, कॉमा ही स्टडीज हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। ओके, दो सुधीर इज डल, दो पहले लगेगा ऐसा, और लगा भी हर जगह। आपको सिर्फ इसका टेंस चेंज नहीं करना है, बस आपको इधर नीचे टेंस चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो दो सुधीर इज डल, कॉम आएगा, फुल स्टॉप गायब हो जाएगा। ही स्टडीज हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, तो इसमें कुछ तो प्रॉब्लम नहीं दिख रही मुझे। ही स्टडीज हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, तो ये भी V1 बराबर है और ये भी स्टडीज बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट देखते क्या गलत है, चेक करेंगे। सुधीर इज डल, दो सुधीर इज डल बट ही स्टडीड, पास्ट टेंस कर दिया उसने, तो पॉसिबल ही नहीं पास्ट टेंस करना। आपको सिर्फ दो का यूज़ करना है, वो कोई भी टेंस में यूज़ होता है। सुधीर इज डल, ही स्टडीड हार्ड, ही का स्टडीज आता, क्योंकि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो स्टडीज आएगा इसकी तरह, तो ये गलत हो गया, ये प्लूरल यूज़ कर दिया उसने। दो सुधीर डल, ही स्टडीज हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, दो सुधीर इज डल करना पड़ेगा ना, ये गलत हो गया, तो पहला ही आंसर सही है। चूज द करेक्ट रॉटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें क्या रहता है, आपको क्वेश्चन टैग की तरह करना पड़ता है, थोड़ा क्वेश्चन टैग की तरह होता है। बाकी सेंटेंस आपको क्वेश्चन टैग लगाना पड़ता है और बस कॉमा नहीं लगाना पड़ता, और बाकी जैसा कि वैसे यूज़ करना पड़ता है लगभग, तो क्वेश्चन टैग की तरह यूज़ होता है यहाँ पे। तो पीओ डिसाइडेड मतलब पास्ट टेंस आया तो हमारा डिड नॉट आएगा स्टार्ट में, डिड नॉट जहाँ आएगा वो राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे डजंट बोला क्योंकि पास्ट टेंस है, तो ये गायब हो गया। ये डजंट और ये डू नॉट आ गया, ये दोनों गायब हो गए। तो डिड नॉट बराबर है आपका, डिड नॉट पीओ डिसाइडेड, ये भी गलत है क्योंकि नोट चाहिए हमें। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, तो डिड नॉट। ओके, चूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन। अब देखो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानना है, इस सेंटेंस का बनाना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते टाइम कैसा करने का मैं बताता हूँ आपको। द टास्क हैज़ बीन वेरी लेबोरियस, इसको यहाँ से जहाँ से वर्ब खत्म हो रहा है वहाँ से एक लाइन खींचने की। इसको जूम करके बताता हूँ, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसको ऐसा दिखते है, तो ये जूम कर रहा तो पूरा गायब हो जा रहा। पहले एक्सप्लेन कर देता फिर नीचे का देख लेंगे। ठीक है, तो द टास्क हैज़ बीन वेरी लेबोरियस, तो यहाँ पर क्या करने का, जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब खत्म हो रहे वहाँ से एक लाइन खींचने की थी। ठीक है, और इसको उठा के जैसा के वैसा इधर आगे लगाने का, जैसा के वैसा उठाने का और शिफ्ट करने का, कुछ नहीं करने का। और वेरी रहा तो हाउ लगाने का, सिर्फ वेरी रहा तो क्या रहेगा, हाउ। ठीक है, वेरी की जगह क्या रहेगा, हाउ रहेगा। और
बाकी ये जो अपने कट करके यहाँ लगाया इसको जैसा के वैसा चिपकाने का। मान लो अगर यहाँ पे अवेरी रहता, मान लो अवेरी होता यहाँ पर वेरी की जगह, है ना, अवेरी रहता तो आपको यहाँ वट अ लगाना है, बस वट अ लगाना है, इतना करना है बस। अवेरी रहा तो वट अ लगाना है और वेरी रहा तो हाउ लगाना है, और बाद में ये जैसा के वैसा। ठीक है, तो ये लेबोरियस इसके बाद आएगा और ये वर्ब जैसा के वैसा चिटक जाएगा और आखिरी में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो हाउ लेबोरियस है ना, हाउ लेबोरियस, अब द टास्क हैज़ बिन आएगा ना लास्ट में, तो हैज़ बिन टास्क नहीं आता, जैसा के वैसा उठा के चिपकाने का है। तो ये इसने गलत कर दिया यहाँ पे, हाउ लेबोरियस हैज़ बिन, टास्क हैज़ बिन चाहिए हमें, टास्क हैज़ बिन जैसा का वैसा चिटकाने का, इधर उधर कुछ बदल नहीं करने का उसमें। तो द टास्क हैज़ बिन, दिस इज़ द राइट आंसर, ये हो गया। हाउ हैज़ बिन ये किधर किधर चल गया है, हाउ हैज़ बिन ये भी गया, तो दिस इज़ द राइट आंसर। तो जो मैंने ट्रिक बताई ऊपर है वो याद रखिए, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मसला है यहाँ पर, तो देखते हैं। इसको थोड़ा जूम आउट करता मैं, इतना काफ़ी है हमारे लिए। ओके, तो इनडायरेक्ट करना है किसका, इसका। जॉन सेड टू द मैन आर यू हर फ्रेंड, आर यू हर फ्रेंड, तो यहाँ पर समझ में आ जाता हमारे ये क्या है, वर्बल क्वेश्चन है। तो वर्बल क्वेश्चन में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो आस्क बन जाता है, तो सब जगह आस्क बन गया है, और कंजक्शन इफ़ बनता, इफ़ या वेदर बनता है। तो इफ़ द जॉन आस्क द मैन इफ़ बराबर आ गया, इफ़ यहाँ पे भी बराबर है, और यहाँ पर ये आस्क टू द मैन, टू कभी नहीं लगता, याद रखना। जब आप इनडायरेक्ट करते तो टू कभी नहीं लगता, सिर्फ आपको एक ही जगह टू लगाना है, वो है लेट्स के वाक्य में। लेट्स के जो वाक्य होते हैं वहाँ पे लगता है, इधर उधर नहीं लगता है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, जॉन आस्क देम इफ़ ही इज़ हर फ्रेंड। ठीक है, अब आपको टेंस चेंज करना पड़ेगा, इफ़ लगाना है और उसको असर्टिव करना है और उसका टेंस चेंज करना है। तो ये आर यू मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आपको सिंपल पास्ट टेंस करना पड़ेगा, और यू का क्या होगा, क्योंकि द मैन है, तो द मैन है तो मतलब ही हो जाएगा, तो ही वाज आएगा, ही वाज, और उसको असर्टिव करना पड़ेगा इफ़ के बाद। तो इफ़ के बाद आपको ही वाज, ये वाला ऑप्शन बराबर है, ही वाज हर फ्रेंड, ये बराबर है, ही वाज हर फ्रेंड। जॉन आस्क्ड द मैन इफ़ ही वाज हर फ्रेंड। क्वेश्चन मार्क्स नहीं आता, क्वेश्चन मार्क्स नहीं आता, वो असर्टिव बनाना पड़ता है उसे। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, ये है वर्बल क्वेश्चन है। तो वर्बल क्वेश्चन में हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब आपको इनडायरेक्ट में आस्क लेना है, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं, और कंजक्शन इफ़ लेना है, दोनों बातें। और आपको उसका टेंस चेंज करना पड़ेगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसको सिंपल पास्ट टेंस करना पड़ेगा, और प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगी। तो यहाँ पर ही का क्या हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि द मैन के लिए है। तो जॉन आस्क द मैन इफ़ ही वॉज, ठीक है, जॉन यहाँ तक बराबर है, ही वॉज हर फ्रेंड तो बराबर है। ठीक है, इसको असर्टिव बनाना पड़ता है, क्वेश्चन पैटर्न को असर्टिव करना पड़ता है, तो इसलिए ये बराबर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जॉन आस्क द मैन इफ़ ही वाज हर फ्रेंड, ये पूरा स्टेटमेंट बराबर है, बट क्वेश्चन मार्क्स नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम इसको असर्टिव बनाना पड़ता है, हमें इसको असर्टिव बनाना पड़ता है। अब ये सवालिया जुमला नहीं रहता, तो इसलिए ये गलत हो गया। जॉन आस्क टू आ गया, इसलिए भी गलत है, और ही वाज हर फ्रेंड तो सिर्फ टू है इसलिए गलत आ गया है, ये टू नहीं चलता इसमें। ठीक है, जॉन आस्क द मैन इफ़ ही इज़, ये गलत हो गया, इज़ आ गया, ही वाज आना चाहिए, गलत हो गया ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द नेम अंडरलाइन क्लाउज ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, ये क्लाउज का टाइप कौन सा है पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये लेस्ट वाले जो है ना, तो एडवर्ब ऑफ पर्पस आते हैं, एडवर्ब ऑफ पर्पस, तो ये वाला आंसर सही इसका, हमेशा पर्पस ही रहते हैं। तो आप लेट्स को याद भी रख ले, पर्पस से भी जोड़ ले, तो कोई काम नहीं, देखने का काम नहीं, तो बाकी आपको सब समझ में आता है। इट प्रॉपरली लेस्ट यू मेड, तो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दैट, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द विच इज़ द बेस्ट एक्सप्रेशन गिवन मीनिंग, तो इसका मतलब क्या है पूछ रहा हूँ, एपोजी का, गिवन वर्ड का एपोजी। एपोजी मतलब डेवलपमेंट की जो हाईएस्ट लेवल रहती है, ऑलमोस्ट जो पीक आ जाता, मतलब आखिरी हद आ जाती है तरक्की की, तो उसको बोलते हैं एपोजी। या फिर किसी जो चढ़ते रहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ चल रहा है, बढ़त में दौड़ रहा है, यानी कि उसकी तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो उसकी जो हाईएस्ट पीक आ जाती, उसकी सैचुरेशन लेवल आ जाती, तो तब उसको बोलते हैं, वो लेवल को बोलते हैं एपोजी। तो बिगिनिंग को तो बोल नहीं सकते, बॉटम को तो बोल नहीं सकते, मिडल को नहीं बोलते, तो क्लाइमैक्स इज दैट करेक्ट आंसर फॉर दैट। चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन, परवर्स मतलब अनएक्सेप्टेबल जो रहते ना, थोड़ा लोग पसंद नहीं करते, या परवर्स रहते ना, जो लोग ज़्यादातर उसको
पसंद नहीं करते या इग्नोर करते, वैसा। तो नॉन इंटरेक्टिव वो बोल सकते हैं, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट नहीं आ सकता, फ्रैक्शन भी नहीं आता, ऑब्स्टेंट नहीं आता, तो यहाँ आएगा इंट्रैक्शन। इंट्रैक्टेबल, जो इंट्रैक्टेबल रहते वो परवर्स नहीं रहते, जो परवर्स रहते वो इंट्रैक्टिव नहीं रहते, ठीक है। तो अपोजिट मीनिंग बोल रहा है उसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एरर। एरर पूछ रहा है कौन सा है, तो सेंटेंस ही गायब हो गया हमारा, इसको थोड़ा नीचे लेता मैं। ओके, तो एरर किस में देखना है हमें। वन शुड मेक हिज इफोर्ट, देखो हिज इफोर्ट नहीं है, वन का जो पॉजिटिव जो प्रोनाउन रहता वो वंस ही रहता, तो यहाँ पे वंस आता, वंस आता, तो ये हिज नहीं आएगा, ये हिज ही के लिए आता, तो ये वाला गलत है बी। बाकी देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, तो षष्ठी उसका ये आता, तो बी उसका बी राइट आंसर है इसका, क्योंकि बी ये हिज चाहिए, वंस चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन वंस रहता, खुद ही रहता, अब ये किसी के लिए हिज या हर नहीं बन सकता, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चूज वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंसेस। तो इसके लिए क्या सब्सटीट्यूट होगा, मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है यहाँ पे, बोलो द पोस्ट विदाउट रिमोनरेशन ऑनररी, ऑनररी पोस्ट रहती है जहाँ पे कुछ नहीं मिलता, तो सिर्फ नामधारी होती है, तो ऑनररी होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उसमें कुछ है नहीं और एक्सप्लेन करने को। चूज द वन विच इज़ द बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। टू कीप द बॉल रोलिंग, मतलब काम करते रहो, कीप द बॉल रोलिंग मतलब काम जारी रहो, चालू रहो, कुछ भी काम करते रहो, ऐसा इसका मीनिंग है। टू अर्न मोर नहीं, ये भी नहीं आता। टू वर्क कॉन्स्टेंटली, हाँ दिस इज राइट आंसर, तो कॉन्स्टेंटली वर्क करना है आपको। ओके, तो कॉन्स्टेंटली वर्किंग में कंटिन्यू चीज़ जो होती है उसको बोलते हैं कीप द बॉल रोलिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये वाला आंसर है इसका, ये बाकी सब गलत ही है। फिर अब करेक्ट स्पेल पूछ रहा हूँ, कौन सा करेक्ट स्पेल क्या है, बुके, बुके की स्पेलिंग पूछी, ये गलत है, ऐसे नहीं आते हैं, ये बराबर है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये बराबर है 2 नंबर का। स्पेलिंग का तो कोई मसला नहीं, आए तो आए ना तो नहीं आए, ऐसा है। टाइम वेस्ट नहीं करने का, पता है तो जल्दी मारने का, ना तो निकलने का आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा, पिक आउट द वर्ड इज आइदर मोस्ट नियरली सेम इन द मीनिंग और अपोज ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक, तो समान या विरोध वाला होगा इसमें से चारों में से कोई एक, तो उसका सेम मतलब कहूँगा या फिर अपोज मतलब कहूँगा। तो प्राइवी मतलब प्राइवेसी, तो डिसऑनेस्ट तो नहीं आता, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं। क्वाइट मतलब चुप, कॉशियस भी नहीं आता। सेक्रेटिव, हाँ इसका प्राइवेसी सेक्रेटिव सिनोनिम आता है उसका, तो ये आंसर है आपका, 4 नंबर का आंसर है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दिस इज द आंसर फॉर दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग फुल हो गई हमारे मोबाइल में, तो निकाल सकते हैं चार्जर। चूज ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग। ग्रामेटिकली कौन सा गलत है वो देखना है। एप्पल आर सोल्ड बाय अ डजन, डजन से पहले कभी भी ये नहीं लगते, आर्टिकल नहीं लगते, ये गलत है, ठीक है। द कैप्टन विद हिज सोल्जर वॉज किल्ड, अब देखो यहाँ पे कैप्टन सब्जेक्ट है और ये उसके साथ प्लूरल फॉर्म के, तो कम हमेशा जो पहला रहता उसके साथ वो उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट लेना पड़ता है ना, तो वॉज किल्ड बराबर है, ये उसके साथ है। यहाँ पर विथ की जगह एडिशन टू, विथ, अकम्पनीड बाय, एडिशन टू, तो यहाँ ऐड करने वाली चीज़ें आती रहेंगी सब्जेक्ट के साथ, तो असल में सब्जेक्ट यही रहेंगे, तो किल्ड बराबर है, तो वॉज सिंगुलर है, बराबर है। दूसरा है वाई डू यू अपसेंट, देखो यहाँ पर अगर डिड लिया तो यहाँ पे अपसेंट आना चाहिए, 2 इंडिकेटर नहीं आते पास्ट टेंस के, तो पास्ट टेंस ये भी बता रहा है ये भी बता रहा है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इसको अपसेंट करना पड़ेगा, इसलिए गलत हो गया। ही कट्स, देखो ये सिंगुलर 3rd पर्सन है तो कट्स चाहिए, यहाँ पे कट्स, कट है वो, तो इसलिए गलत है। आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। सिंपल, इरेक्ट, सिवर्स, ऑस्टर्स एंड सबलिंग, रिपीटेशन है कि क्या है, एक मिनट। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। सिंपल का मतलब सादा, इरेक्ट का मतलब होता है जो सीधा है वो, मतलब ताट खड़ा हुआ, और सिवर्स मतलब थोड़ा सिवर्स मुश्किल, कठिन, कठिन हो जाता, तो सिंपल से कठिन हो गया यहाँ पे। और ऑस्टर मतलब ऑस्टर, और सबलिम मतलब एकदम समृद्ध। सबलिम का मतलब, सबलाइम का मतलब होता है जो परफेक्ट, सर्वश्रेष्ठ,
तो सिंपल से हम देखेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ते चल रहा है ना, और सबलिम एक हाईएस्ट पीक तक आ जा रहा है, मतलब रिपीटेशन नहीं आ रहा है, इसका अलग ही मतलब हो रहा है। तो सिनकोड ये भी नहीं है, क्लाइमैक्स है ना। ओके, दिस इज द आंसर फॉर दैट। इसका मतलब पता होना चाहिए, तो डिफिकल्ट हो जाएगा अगर समझ में नहीं आया तो। ऑस्टर का तो मुझे भी पता नहीं क्या है। तो सिंपल क्या होता है, सिंपल वाला आपको सब, इरेक्ट मतलब सीधा, सिंपल की तरह सीधा या टाट। सेवर्स मतलब कठोर, और सबलाइम मतलब जो समृद्ध हो जाता, मतलब इधर ये क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे सिंपलेस्ट से कंप्लीट की तरफ जा रहा है, तो मतलब क्लाइमैक्स है इसका आंसर। ठीक है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। वी आर अकाउंटेबल गॉड फॉर आवर एक्शन। टू आएगा, डायरेक्ट कर रहा है ना, अकाउंटेबल किसको, टू डायरेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो गॉड की तरफ, तो टू आएगा यहाँ पे। डायरेक्शन कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है, टू गॉड, इसलिए टू आएगा प्रीपोजिशन यहाँ पे, बाकी चीज़ें नहीं आती। चूज द करेक्ट आर्टिकल। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ड्रॉन अप इन 1776। अमेरिका का इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, तो ये पहले से पता है हमको, तो दो आर्टिकल आएगा, फिक्स चीज़ है यहाँ पे, है ना। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पहले से पता है, तो दो आएगा आर्टिकल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, द यंग वन ऑफ डॉग इज पप्पी एंड यंग वन ऑफ हेयर मतलब गिलोरी इज क्या है, लेवरेस्ट है ये वाला। किड्स तो नहीं आता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, हाँ ये लेवरेट, तो इसका लेवरेट ना बहुत अच्छा लगता है, छोटा पेड़ पे चलता है जब, तो ये इसका सही आंसर है। आप थोड़ा याद करके रखो इसके, किसके जो यंग वन को क्या बोलते हैं एनिमल्स के। हर क्वेश्चन पेपर में, पेपर फर्स्ट हो सेकंड हो, सब में पूछ के रखा है इसमें, तो आपको करना ही पड़ेंगे। वो कुछ पर्टिकुलर एनिमल है, उनके यंग वन, उनके होम, उनके क्राई याद करके रखो, आप रट के रखो, कोई राय दो राय ही नहीं है इसमें, तो रट लो उसको। द क्राई ऑफ, देखो ये दूसरा क्वेश्चन में देखो, द क्राई ऑफ द डक इज क्वैक एंड क्राई ऑफ द पिग इज स्क्वेल, ये वाला है इसका, तो ये वाला आंसर है, तो आपको रटना ही पड़ेगा इसको, कोई ऑप्शन ही नहीं अपने पास, तो रटिए इसको। डायमिनिटिव ऑफ द बुक इज बुकलेट। डायमिनिटिव का मतलब होता है छोटा भाग, उसका छोटा मतलब हम बड़ी चीज़ की छोटी मॉडल तैयार करते हैं ना, वैसा मॉडल की तरह, या मॉडल नहीं तो पर छोटा, तो बुक का कोई छोटा हिस्सा होगा तो उसको बोलते हैं बुकलेट। छोटा बुकलेट आता है ना, वैसा छोटे छोटे बुकलेट बनाते हैं, मतलब डायमिनिटिव मतलब छोटी चीज़ किसी भी की। तो रिवर की छोटी कहेंगे, रिवलेट आएगा, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये आंसर है सही। ठीक है, ज़्यादा खड़ा खड़ोरी तो बता रहा मेरे को, ये आंसर है सही। 2 नंबर का, फोबिया अबाउट एयर इज एरोफोबिया, द फोबिया अबाउट ओल्ड एज। ओल्ड एज फोबिया को बोलते गेराफोबिया, ये वाला जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। पायरोफोबिया होता आग से डरना, आग से जो डर लगते हैं ना, फेयर ऑफ फायर, तो फायर के जो डर रहता, फियर रहता, उसको बोलते हैं पायरोफोबिया। ये मुझे नहीं पता क्या है तो। और एलिगोफोबिया मतलब दर्द से डर लगना, तकलीफ से, पेन, फियर ऑफ द पेन बोलते हैं इसको, इसको फियर ऑफ पेन बोलते हैं, फियर ऑफ पेन, दर्द से डर लगता, वो सबको ही लगता है यार दर्द से डर। पायरोफोबिया मतलब फियर ऑफ फायर, फायर का फेयर, आग का फेयर, और ये तो बुढ़ापे ओल्ड एज का है। ठीक है, ये पता नहीं, आप सर्च मार लेना 1 नंबर का। ओके, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रिट बैड हैबिट इज, देखो यहाँ पर वन ऑफ द कंसेप्ट आ गया, मतलब सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री में बड़ा ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप में जिसकी क्वालिटी कंपेयर होती है वो हमेशा प्लूरल रहता है, तो यहाँ पे हैबिट्स की बात हो रही, तो हैबिट्स चाहिए था, यहाँ पे हैबिट्स प्लूरल चाहिए था, तो सिंगुलर ही डाला इसने, तो ये वाला गलत हो गया आपका, क्योंकि वन ऑफ द हैबिट बोल रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड हैबिट, मतलब बहुत सारी हैबिट्स है, उसमें से एक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें से ये एक वाला बोल रहा हूँ, वन ऑफ की बात कर रहा है इसकी, पर ये हैबिट्स तो ये सबके सब आगे ना पूरे के पूरे, तो ये प्लूरल चाहिए यहाँ पे, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग है, तो बी एरर, आंसर इज 2, ये वाला। ओके, आई थिंक हो गए हमारे 25 क्वेश्चन। लास्ट टाइम मैंने क्या किया, 15 ही क्वेश्चन रिकॉर्ड किए, मैसेज के बाद भी क्वेश्चन थे तो नहीं किए, भूल गया, मुझे लगा ख़त्म हो गए। खैर, तो हमारा यहाँ पर ये पेपर ख़त्म हो गया है, दी एंड हो गया इसका। आपको कुछ प्रॉब्लम है इसमें, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में भी डाल सकते हैं ना, मैं फिर से एक्सप्लेन करके बताऊँगा आपको किसी तरह से, तो जो भी डाउट है आप बताइए मुझे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
आपके दोस्तों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि पेपर एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम पास होने के लिए आपको पेपर एनालिसिस बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम लोग लास्ट में ना पेपर फर्स्ट के सभी जो पेपर है, आपकी महा टीईटी के जो पेपर है सारे के सारे पेपर फर्स्ट के, उसकी रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में। तो टाइम टेबल हम लोग डिस्क्लोज करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए। तो कल मिलते फिर, या कल, या पॉसिबल हो तो आज ही और दूसरे वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।